ओके, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस में क्या करते हैं? व्हाट आर रेगुलर एक्सप्रेशंस? क्या हो रहा था रेगुलर एक्सप्रेशन में? हाँ, डॉट। हाँ, रेगुलर एक्सप्रेशन में आप पैटर्न क्रिएट करते हो जो आप यूज करोगे कुछ सर्च करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए, या मॉडिफाई करने के लिए, किसमें, किसी वी स्ट्रिंग में। अब पैटर्न क्रिएट करोगे कैसे? पैटर्न क्रिएट करने के लिए यू हैव मल्टीपल मेटा करेक्टर्स, जिनका यूज करके हम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं, और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं जिनका यूज करके उन पैटर्न को आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, या रिप्लेस कर सकते हो, जो भी है। जैसे मेटा करेक्टर आपके पास में कौन कौन से हो गए? डॉट हो गया। डॉट का मतलब क्या था? एनी करेक्टर, एनी करेक्टर एक्सेप्ट न्यू लाइन। ठीक है। डॉट के बाद में आपके पास में एस्ट्रिक था, प्लस था, क्वेश्चन मार्क था। एस्ट्रिक का मतलब जीरो और मोर अकरेंस, प्लस का मतलब वन और मोर अकरेंस किसी की भी, क्वेश्चन मार्क का मतलब जीरो और वन। ठीक है, ये तीन हो गए। इसके बाद में आपके पास में स्लैश डी डिजिट, स्लैश कैपिटल डी नॉन डिजिट, स्लैश डब्ल्यू वर्ड करेक्टर। वर्ड करेक्टर में क्या क्या आ रहा था? ए टू जेड और जो है अंडरस्कोर, और 0 to 9। ठीक है, ये वर्ड करेक्टर में आ रहा था। और कैपिटल डब्ल्यू में नॉन, इनको छोड़ के बाकी कुछ हो गया। और स्पेस एस लोअर केस, और कैपिटल एस नॉन स्पेस, ये आपके मेटा करेक्टर। फिर उसके बाद में हमने देखा था करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस में आप जो है किसी की अक्रेंस हम डिफाइन कर सकते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, वहां पर तो जैसे प्लस, एस्ट्रिक, प्लस और क्वेश्चन मार्क में तो हो ही रहा था। बट यहाँ पर आप पूरा सेट कर सकते हो। जैसे करली ब्रेसेस में आपने दे दिया 2,3, तो दो मिनिमम, दो अकरेंस और मैक्सिमम 5 अकरेंस। तो इस टाइप से हम डिसाइड कर ले रहे थे। लास्ट हमने देखा था स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर रहे थे कि कोई भी आपको मैच करना है, उनमें से कुछ भी मिलेगा जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने डाल दिया, उनमें से कुछ भी होगा तो आपका वो रिटर्न कर देगा, वो मैच करेगा। ठीक है। जैसे आपके पास में मल्टीपल करेक्टर्स हैं, मल्टीपल करेक्टर हो गए या उनके अलावा कुछ और हो गया, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हो उसके अंदर करने के लिए। जैसे एक स्क्वायर ब्रैकेट का ही लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या करता हूँ, टेक्स्ट ले लिया मैंने। टेक्स्ट इज इक्वल टू बैट, कैट, रैट, मैट, पैट, FAT, फैट। ठीक है, ये हमने कुछ कैरेक्टर्स ले लिए। अब हम देखो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। पैटर्न इज इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या ले लिया, BCR, और बाद में दे दिया 80। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ? जो ये पैटर्न दिया है, इसका मतलब क्या है? बैट कैट, देखो जब हमने क्वेश्चन ब्रैकेट के अंदर BCR दे दिया, तो 80 से पहले, क्योंकि 80 से पहले ब्रैकेट लगाया है और उसके अंदर दिया है, इन तीनों में से कोई भी मिलेगा 80 से पहले, या तो बी मिल जाए, या सी मिल जाए, या आर मिल जाए, वो क्या करेगा, सर्च उसे रिटर्न करेगा। ठीक है।
तो अब हम इसको करते हैं, तो देखो बैट कैट रेट, या तो बी मिल गया, या सी मिल गया, या आर मिल गया, बट इन तीनों में नहीं मिला। MAT PAT FAT, तो हमने यहां पर क्या बनाया, AT से पहले, ठीक है, एक ऑप्शनल पार्ट रखा। स्क्वायर ब्रैकेट में हम करेक्टर सेट यहां पर डिफाइन कर रहे हैं, एक ऑप्शनल पार्ट रखा हमने BCR का, ठीक है। BCR में से कुछ भी मिला तो उसने जो है रिटर्न कर दिया। ऐसे ही देखो। अब क्या सर्च करेगा ये, A to Z, ए से लेके जेड तक कोई भी करेक्टर मिलेगा तो उसको सर्च करेगा। आगे पीछे कुछ हमने कंडीशन नहीं लगाई कि इसके बाद इसके पहले, तो पूरा करेक्टर लेके जहां पर भी मिलेगा तो वो पूरा वर्ड रिटर्न कर देगा, ठीक है। पूरा करेक्टर रिटर्न करेगा जहां जहां, अब जैसे आपके पास में ऐसा हो सकता है ना, जैसे एम्प्लॉय कोड है या एम्प्लॉय कुछ है, वहां से आप टेक्स्ट अलग करना चाह रहे हो और जो है अलग, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, अब ये क्या रिटर्न करेगा, केवल टेक्स्ट रिटर्न करेगा, इनमें से ए से लेके जेड तक जो भी आ रहा होगा वो रिटर्न कर देगा। अब डी और ई कैप्स में है, तो इसलिए नहीं दिया। अगर यहाँ पर कैप्स A to Z लगा लेते तो क्या वो भी आ जाता, ठीक है। तो लोअर केस ए से जेड तक, कैपिटल अपर केस ए से जेड तक कुछ भी मिलेगा तो वो उसको सर्च करेगा और रिटर्न कर देगा। अच्छा, इसी में यही सेम देखो पैटर्न लेता हूं मैं, और यहां पर दिया, और इसके आगे यहां पर जो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट का स्टार्टिंग मैंने किससे किया, ये जो कैरेट का साइन है ये लगा दिया, ठीक है, ए से लेके जेड तक, और कैपिटल ए से लेके जेड तक। अब इसका मतलब हो गया, ये हमने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, नोट दीज करेक्टर, इनको छोड़ के, इनको छोड़ के, मतलब ए से जेड लोअर केस और कैपिटल में ए से जेड, इनको छोड़ के जो भी है वो चीज रिटर्न कर देगा। देखो अब क्या आ गया, 1 स्पेस भी, क्योंकि स्ट्रिंग का पार्ट है। अब क्यों, अगर आपको स्पेस भी छोड़ना है तो आप क्या करोगे, केवल आपको डिजिट ही डिजिट चाहिए, /s, स्पेस भी छोड़ दिया उसने। तो A to Z लोअर केस में हो या अपर केस में हो या फिर स्पेस हो, जब नोट ऑपरेटर हमने उसके ऊपर लगा दिया तो क्या मतलब हो गया, इसको उनको छोड़ के, जो भी कुछ है उनको छोड़ के तो सब हमारी डिजिट ही बच रही है, 1 2 3 4 5, तो उसने वो रिटर्न कर दिया। नल आ जाए अगर आपने /D डाल दिया, एम्प्टी आ गया क्योंकि लिस्ट है, फिर कुछ मिला ही नहीं उसे। तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके, अच्छा अब जो है कंबाइंड करके, अब इन सबको कंबाइंड करके एक मैं टेक्स्ट देता हूं, आप क्या पैटर्न बना के रिटर्न कराना जो वैल्यू चाहिए मुझे। टेक्स्ट में मान लो हमारे पास में क्या आए हुए हैं, कलर कोड, कलर कोड्स हैं हमारे पास में, तो कलर कोड्स A से F तक उनका बेसिकली क्या रहता है, FF5753 स्पेस हैश लगा के जो है दूसरा करेक्टर, दूसरा हो गया या 00 होता है, 00 F F00
#123 और लिखा हुआ है ABC। ठीक है, ये आपके पास में कलर कोड दिए हुए हैं। अब इनमें से आपको जो है करेक्ट कलर कोड जो है निकालना है, क्योंकि ये दो जो है करेक्ट कलर कोड है। ये वाला कलर कोड जो है सही नहीं है। कलर कोड में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग होती है ए से लेके एफ तक होती है, या फिर ए से एफ तक होगा, मोस्टली एफ से होते हैं, और या फिर 0 0 0 से 9 डिजिट्स हो गई, इनके अलावा और करेक्टर नहीं होते स्टार्टिंग में। तो अब देखो, बताओ कैसे बनेगा पैटर्न। ये दोनों आने चाहिए, रिटर्न हो गए, क्योंकि ये कलर कोड है और ये कलर कोड नहीं है, तो ये नहीं आना चाहिए। तो क्या बन रहा है इसमें पैटर्न, अगर आप सर्च करोगे? देखो, सबसे पहले तो कि वो हैश से स्टार्ट है, तो हैश तो सबसे पहले होगा ही होगा, हैश से स्टार्ट है। और हैश के बाद या तो उसमें जो है FFF आ सकता है, ठीक है, या उसमें 0 से 9 डिजिट आ सकती है। ये इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो कुछ भी ऑप्शनल पार्ट, कुछ भी कैप्चर करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट ले लिया, उनमें से कुछ भी मैच करे करेक्टर सेट बनाने के लिए। तो करेक्टर सेट हमारे पास में क्या हो गए, कैपिटल ए से कैपिटल एफ तक, ए से एफ तक कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और 0 से 9 तक ये डिजिट हो गई, ठीक है, इनमें से कुछ भी आएगा। और उसकी लेंथ कितनी होगी? 6। लेंथ हमेशा कितनी होगी? 6। हैश के बाद 6 ही करेक्टर रहते हैं। तो ये आपका पैटर्न बना। अब मैं इसमें यहां पर क्या रखता हूं, प्रिंट। तो तीनों आ गए, बट क्योंकि हमने 0 से 9 भी लिया हुआ है, तो इसलिए वो भी आ गया। अगर हम 0 हटा देते तो ये नहीं आता, मतलब ए से स्टार्टिंग ये आ गया। इन तीनों में से कुछ भी मिला, तीनों कलर कोड आ गए। अगर आप ये कर दोगे FFF, अच्छा उसके बाद में तो है ही ना। ये तो अगर हमें इसको भी एक्सक्लूड करना है, तो इसके लिए फिर अलग ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है कोई भी पैटर्न क्रिएट करके इसमें बना सकते हो। अब आपके पास में कोई मोबाइल नंबर है, आपके पास में नंबर की प्लेट्स हैं, नंबर की प्लेट से जो है आपको कुछ डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है, कुछ एक्सट्रैक्ट नहीं करनी। आपके पास में ईमेल्स हैं, कोई एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस से आपको कुछ करना है, एड्रेस से पिन कोड निकालने हैं। अब जैसे आपके पास में एक एड्रेस दिया हुआ है,
ये ऐसे करके। नहीं, फिर आपकी कंडीशन क्या बनेगी? अगर देखो मान लो एक्सक्लूड भी कर दो, क्या चीज एक्सक्लूड करोगे? नहीं, अगर जैसे इसमें से निकालोगे, या तो फिर आप ये देखो कि स्टार्ट विद किसी स्पेसिफिक चीज से स्टार्ट वाला डालो, कि अगर वो इससे हैश को छोड़ के इससे स्टार्ट हो रहा हो, तब आप कुछ कंडीशन बना सकते हो उसमें। ट्राई करना बनाने का, वरना देखता हूँ मैं भी बना के ट्राई करूंगा। एड्रेस अगर हमारे पास में दिया हुआ है। एरर आ गई। जैसे बहुत सारे कस्टमर का एड्रेस है, कस्टमर वन, ठीक है, ऐसे करके आपको एड्रेस दिया हुआ है, मुंबई। और उसमें क्या है, पिन कोड लिखा हुआ है कुछ भी। पिन कोड कितने होता है, 4-5 डिजिट का होता है, 6 का। तो ठीक है, तो इस टाइप से आपके पास में ये कोड लिखे हुए हैं। अब आपको यहां से एक्सट्रैक्ट करना है क्या? केवल आपको जो है पिन कोड निकालने हैं यहां से। ठीक है, अब इसमें से आपको क्या निकालना है, पिन कोड। किसके बाद? हाँ, स्पेस है। लॉग भी करके मानोगे? पैटर्न इसका देखो, यहाँ पर जब भी आपके पास में ये आ गई 6 डिजिट के होते हैं,
मेनली हम ये एज्यूम करते हैं वो क्या है, जीरो से स्टार्ट नहीं होते, वन से लेके नाइन से स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और उसकी एक फिक्स है कि सिक्स डिजिट के ही है, ना तो सिक्स डिजिट से कम हो सकते हैं ना सिक्स डिजिट से ज्यादा, जो इंडिया में जो है अभी, बाकी का हमें पता नहीं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाउंड्री लाइन सेट कर सकते हैं स्लैश बी से स्लैश बी, क्योंकि एक फिक्स है, बिल्कुल एक फिक्स लेंथ है। ठीक है कि यहां से यहां तक ही होना चाहिए, अगर इसके अलावा हो तो वो नहीं करे एक्सेप्ट। ठीक है, सात डिजिट हो जाए या, क्योंकि बीच में से ना निकाले वो। जैसे कभी ऐसा होता है ना कि 10 डिजिट का हमारे पास नंबर है, उसमें से वो 6 डिजिट एक्सट्रैक्ट करके आपको कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, बाउंड्री लाइन सेट कर दी। अब अब हम क्या करते हैं कि वन से लेके नाइन, तो सबसे पहले हमने क्या सेट कर दिया, वन से लेके नाइन तक पहली डिजिट के लिए ये सेट कर दिया कि पहली डिजिट हमारी क्या है, वन से लेके नाइन। फिर उसके बाद में हम एक और लगा रहे हैं, एक और लगा रहे हैं। उसको लगाने के बाद में अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर भी डिजिट्स होंगे, यहां पर जीरो से लेके नाइन तक कुछ भी हो सकता है। यहां पर जीरो से लेके नाइन तक कुछ हो सकता है। अब यहां पर हम क्या डालें, और क्यों डालेंगे, फाइव, क्योंकि ये वाला तो पार्ट हमने पहले के लिए कर लिया। ठीक है, ये वाला पार्ट कर लिया, और इसमें से ये एक ही तो डिजिट करेगा, इसमें से जीरो से वन, वन से लेके नाइन तक कोई भी एक पहले ही तो सर्च करेगा सबसे पहले। उसके बाद में बचे हुए ये करेगा। अब करते ये एक एक करके ही है, करते एक एक करके ही है, बट जब हम यहाँ पर इसके ऊपर लगा देंगे फाइव, तो ये यहाँ पर ये वाला पार्ट ये इसके ऊपर हो गया, तो एक इसके कितने अकरेंस देखेगा, फाइव। जीरो से नाइन तक उनकी रिपीटेशन कितनी, फाइव टाइम। क्या आ गया, जीरो से नाइन तक स्लैश बी, बाउंड्री लाइन, एक दो तीन चार पाँच छह, हमने क्या इनपुट सही नहीं लिया क्या। अच्छा, बताओ क्या गलती है। ये तो हमारा एड्रेस है ना, जिसमें से हमें सर्च करना है, हम सर्च कर रहे हैं टेक्स्ट में से। कोई बात नहीं, आता ही है वो तो। अब ऐसा ही जैसे प्रोडक्ट कोड दिए हुए हैं, पूरा जो है टेक्स्ट है, वहां से केवल प्रोडक्ट कोड कोड ही निकलना है, तो वो तो निकाल ही लोगे अब तो इसी टाइप से। मान लो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए की जो डिटेल दी हुई है वो क्या है, आईडी में कुछ प्रोडक्ट ए की आईडी है, PRD, और कुछ भी 1 2 3 4। ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है। अब देखो पिछले वाले में ये नंबर एक 6 डिजिट का दिया हुआ था, अगर यहाँ पर ये चीज मैं बताना भूल गया, अगर मैं ये ना लेता, ठीक है, और यहाँ पर सीधे 6 डिजिट कर देता, तो वो ये वाला भी 0 0 2 3 1 ये भी देता, पिन कोड। ठीक है, इसीलिए हमने ये फर्स्ट डिजिट का पार्ट जो है वो रखा था।
कि पहली डिजिट हम जो है 1 से लेके 9 तक कर ले रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पे ये किससे स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। ठीक है, इसलिए तो इसने इसको एक्सक्लूड किया था, वरना वो भी उसको रख लेता। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट आईडी आपके पास में दी हुई है 5634 8924, या 89 के बाद में मान लो टेक्स्ट दे देता हूँ ए बी। ठीक है, ये आपके प्रोडक्ट कोड है। अब आपको इनमें से केवल प्रोडक्ट प्रोडक्ट ये इतना ही पार्ट प्रोडक्ट कोड ही निकालना है, PRD-1 2 3 4, PRD-, ये सारे रिटर्न चाहिए, तो इसके लिए पैटर्न बनाना है। बहुत इजीली बन जाएगा ये तो। मतलब ये तो बहुत इजी है। बनाओ। आर ई नॉट फाउंड, इंपोर्ट नहीं करा ना तुमने। इंपोर्ट पहली लाइन लिखते हैं ना, इंपोर्ट आ रही। हाँ, वो रन नहीं किया, तभी तो आ रही की एरर आ रही है। जब भी किसी लाइब्रेरी को करते हैं तो उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराते हैं ना, तो रेगुलर एक्सप्रेशन की लाइब्रेरी है, उसी पे तो हम काम कर रहे हैं। हो गया। करो करो। एक ही आया, पहला वाला। PRD-89AB पूरा, खाली 89AB। क्यों ऐसा, क्यों पैटर्न क्या बनाया? अच्छा, इसको जो है, जो पैटर्न है, जो जो यहाँ पर जो पैटर्न, पैटर्न का मतलब क्या है, जो यहाँ पैटर्न दिख रहा है वही हमें पैटर्न बनाना है। तो यहाँ जो पैटर्न दिख रहा है वो क्या है? यहाँ जो पैटर्न, यहाँ एक सिमिलरिटीज दिख रही है ना कुछ इसमें। सिमिलरिटीज क्या दिख रही है कि सबसे पहले PRD और हाइफन लगा हुआ है, सब में PRD और डैश तीनों में है। तो यानी कि हमारा प्रोडक्ट कोड इससे तो स्टार्ट हो रहा है, PRD-। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में 1 2 3 4 5 3, और एक में लास्ट में आ रहा है कि डिजिट और कैरेक्टर भी आ रहे हैं। तो उसके बाद में फिक्स 4 डिजिट ले लो, या फिर जो है 6 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, बट वहां पर क्या है, डेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स का और किसका, डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है वो। ठीक है। अब इसी का यूज करके पैटर्न बना दो। जब आपने पैटर्न, जो पैटर्न आपने यहां पर देख लिया, मेमोराइज कर लिया, उसी चीज को तो वहां पर रखना है आपको। तो पैटर्न इज इक्वल टू, अब पैटर्न मैंने क्या देखा, हमने देखा PRD से स्टार्ट हो रहा है। हमें A to Z जो है ब्रैकेट में लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें ये पता है कि
हर कंपनी का जैसे प्रोडक्ट कोड जो है वो एक ही तरह से ही रखते हैं ज्यादातर। ठीक है। अगर दूसरी कैटेगरी में जाएंगे तो दूसरा हो सकता है। तो अभी हमारे पास जो पैटर्न है वो यही है। तो हमने इसको देखा, पीआरडी से स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में या तो डिजिट हो सकती है, या फिर जो है डिजिट और अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हम सीधे सिंपल यहां पर लिख देते हैं, A to Z लोअर केस में हो सकता है, कैपिटल में भी हो जाए। ठीक है। और 0 to 9 ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये तो एक ही देखेगा, उसके बाद में हम प्लस लगा देते हैं। उसकी कितनी अकरेंस, मिनिमम एक प्रोडक्ट कोड में हो सकता है, एक पहले प्रोडक्ट के लिए एक हो, और मैक्सिमम एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। कोड्स इज इक्वल टू RE डॉट फाइंड ऑल। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारी प्रॉब्लम है, जो पैटर्न है, वो पैटर्न हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद में हम जो है आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट इज इक्वल टू डेटा हैश साइंस डॉलर। ये है आपके पास में। ठीक है। अब इसमें से आपको केवल डेटा साइंस निकालना है, बाकी सब हटाना है। हाँ। स्ट्रिप से। तो स्ट्रिप से आप चलो स्ट्रिप से करके दिखाओ पहले। करो स्ट्रिप और रिप्लेस का यूज करके करो, फिर पैटर्न बना के करना। हाँ। ठीक है।
हुआ? कौन सा वाला? क्या आया? ये हो रही है ना, ये मिल नहीं था ना तुम्हारे कोड में? डैश लगा नहीं है ना, PRD-1 2 3 वो PRD डैश। अब आ जाएगा। या स्प्लिट जो कह रहे थे तुम, कौन सा कह रहे थे? हाँ, उसमें भी एरर आ रही है।